बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद नज़दीक है। ऐसे में पप्पू यादव का कुंभल लगातार बढ़ता जा रहा है। पीडीए अलायंस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज प्रकाश अंबेडकर ने पीडीए अलायंस को समर्थन दिया है। इनसे बात करेंगे। सर, बिहार की राजनीति में एंट्री आपकी हुई है, पीडीए अलायंस को आपने समर्थन दिया है, क्या मुख्य कारण रही है? पिछली बार मैं इस इलेक्शन में भी पॉलिटिकल लाइन ली थी जब नीतीश और लालू जी एक साथ में थे। अब जो है दोनों अलग हो चुके हैं। लालू जी इतना हिस्सा नहीं ले रहे हैं और एनडीए नीतीश जो है वो एनडीए के साथ में चले गए हैं। केंद्र की जो राजनीति है एनडीए की वो मुसलमानों के खिलाफ है और आरक्षित वर्ग के खिलाफ है। नुकसान पहुंचा रही है पूरी तरह से। और हो सकता है कि 2022 में वो धमाका भी कर दे कि 100 साल आरएसएस को पूरे हो रहे। उन्होंने शपथ ली थी उस वक्त की हम आने के बाद जो है संविधान बदलेंगे, तो वो खतरा है। और इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार अगर यहाँ से चली जाती बिहार से, तो एक नई पहल और एक नई शुरुआत होगी। अच्छा, कांग्रेस महागठबंधन की तरफ यदि बात करें तो कांग्रेस राजद में कहीं ना कहीं राज चल रहा है, एकजुटता दिख नहीं रही है। और कहीं राजद की अगर हम बात करें, आरक्षण के मुद्दे पर राजद हमेशा से सक्रिय रही है, पर पप्पू यादव का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव मैं और काफ़ी अच्छे हमारे संबंध रहे हैं। पहली बार जो है उसको राजनीति में हम लोग एक नई चहल कर रहे हैं। और बिहार की राजनीति वैसे मुझे ये नहीं है, मैं हमेशा आते जाते रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब लालू या दास प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने उससे मैं बिहार से जानता हूँ। ये पप्पू यादव का ऐसा स्टेटमेंट आता है कि अगर लालू यादव तेजस्वी यादव का चेहरा हटाकर कोई दलित या महादलित चेहरा रखेंगे तो झुकाव रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? और अगर ऐसा होता तो आप जाएंगे उस वक्त? देखिए, जहाँ प्रेडिक्शन करने की बात होती है वहाँ मेरे ख्याल से राय देना उचित नहीं है। असलियत में जब होगा तब दिखा देगी। पप्पू यादव का ऐसा स्टेटमेंट लगातार आता रहता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे के बिना कोई दूसरा चेहरा होगा। कुछ पॉलिटिकली स्टेटमेंट होते हैं बताने के कि परिवारवाद के खिलाफ हम हैं। तो ये मैं लेता हूँ कि पप्पू यादव का स्टेटमेंट है कि वो परिवारवाद नहीं चाहता है, वो डेमोक्रेसी चाहता है। और इसलिए वो लालू के परिवार से ये कह रहा है कि आप गैर और किसी को ले आइए। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। पप्पू यादव का कितना उचित स्टेटमेंट लग रहा है ये? देखिए, डेमोक्रेसी अगर चलनी है तो परिवारवाद खत्म होना चाहिए। आपको भी लगता है परिवारवाद खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। और इसलिए मैं कभी सत्ता में नहीं गया। अच्छा, एक लास्ट सवाल। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही की बात करें, मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे पे लालछन लगाने पे लगा हुआ है। ऐसे में आप लोग अलायंस में आए हैं, एक साथ आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े हैं, समर्थन दिया है? देखिए, हम लोग एक डेवलप स्टेट से राजनीति की शुरुआत करते हैं। मैं बैठ कर यही कह रहा हूँ कि भैया हम लोग को ठीक है, राजनीति है, इलेक्शन है, सरकार बदल जाएगी, नई सरकार आएगी, लेकिन 5 साल हम लोग क्या करेंगे उसका एक विवरण देना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है 11 चीनी मिल यहाँ पे शुरुआत हो सकते हैं अगर चाहे तो। दूसरा जो है धान की बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। इंडस्ट्रियल डिसीजन हम लोग को लेना होगा। बड़े दाल मिल के लिए, बड़े राइस मिल के लिए जाना है, छोटे राइस मिल के लिए जाना है। एम्प्लॉयमेंट अगर देना है तो आपको छोटे राइस मिल की तरफ जाना है। तो मैं इन कुछ पॉलिसी मैटर्स को लेके इनसे बातचीत कर रहा हूं ताकि एक डेवलपमेंट की बुनियाद जो है पॉलिसी मैटर पर चले। क्या लगता है कितना पीडीएस जो है वो आगे मेरे हिसाब से देखिए कि इसमें खाली होने की वजह से, मतलब खोखला होने की वजह से और कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना होने की वजह से मैं समझता हूँ कि बिहार कैन बी ऑन 2 इश्यूज अ वेरी रिच स्टेट। ये पहली बार नहीं है क्योंकि उसका आई वॉज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल हेरिटेज कमिटी। बिहार से लेके लुम्बिनी, लुम्बिनी से लेके कुशीनगर से लेके सारनाथ से लेके इलाहाबाद से लेके वापस गया। ये अगर तो सर्किट बन गया
तो आप मान लीजिए कि देर इज़ लॉट ऑफ फंड्स, कितने फंड्स आएंगे ये सर्किट रूट डेवलप करने के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब गिरी तो देयर वर ओनली वन कम्युनिटी, वन रिलीजियस ग्रुप that never left the country even during that time, and that was all Buddhists who came from the South Asian countries, so they will contribute a lot. बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं पप्पू यादव काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार जिस तरीके से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पप्पू यादव ने बनाया है वो लगातार वो कुंभा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत भी है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष को टक्कर दे सके। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालू जी इतना हिस्सा नहीं ले रहे हैं और एनडीए नीतीश जो है वो एनडीए के साथ में चले गए हैं। डेमोक्रेसी अगर चलनी है तो परिवारवाद खत्म होना चाहिए।